चलिए आज समझते हैं आम आदमी पार्टी के भीतर हुए उस बड़े राजनीतिक फेरबदल को जिसने दिल्ली की सियासत में भूचाल ला दिया। देखिए, राजनीति में कई बार ऐसे कदम उठाए जाते हैं जो सबको चौंका देते हैं, लेकिन ये एक ऐसा राजनीतिक भूकंप था जिसके आने की आहट शायद सबको पहले से थी। और इसके केंद्र में थे एक बहुत ही प्रमुख चेहरे, लेकिन जितनी उम्मीद थी झटके उससे कहीं ज्यादा जोर के लगे। हाँ, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी वो था इसका पैमाना। राघव चड्ढा अकेले नहीं गए, वो अपने साथ एक दो नहीं बल्कि 6 और राज्यसभा सांसदों को ले गए, कुल मिलाकर 7। तो इस पूरे राजनीतिक खेल के मुख्य खिलाड़ी आखिर थे कौन? चलिए उन चेहरों से मिलते हैं जिन्हें सोर्स में पलटू राम या दल बदलू कहा गया है, जिन्होंने रातों रात अपनी वफादारी बदल दी। अब इस लिस्ट में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इसका मिश्रण। एक तरफ पार्टी के रणनीतिकार और पुराने चेहरे हैं, तो दूसरी तरफ बड़े बड़े कारोबारी और एक मशहूर क्रिकेटर। सोर्स का दावा है कि शायद यही मिश्रण पार्टी की एक कमजोरी बन गया, जिसने उसे बाहरी दबावों के सामने असुरक्षित बना दिया। पर ये सब हुआ कैसे? ये कोई सीधा साधा इस्तीफा नहीं था, नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी चाल थी जिसमें भारत के संविधान के एक खास हिस्से का फायदा उठाया गया। चलिए इसके पीछे के तंत्र को समझते हैं। तो देखिए, हमारे पास एक कानून है जो 1985 में ठीक इसीलिए बनाया गया था कि कोई भी सांसद या विधायक अपनी पार्टी न बदल सके। नियम बिल्कुल सीधा है, अगर आप पार्टी छोड़ते हैं तो आपकी सीट भी चली जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, हर कानून में कोई ना कोई लूप होल यानी कि कोई खामी रह ही जाती है। और वो खामी यहाँ खुलकर सामने आती है। अगर किसी पार्टी के 2/3 से कम सांसद पार्टी छोड़ते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। लेकिन अगर 2/3 या उससे ज्यादा सांसद एक साथ मिलकर पार्टी छोड़ते हैं और किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो इसे दल बदल नहीं बल्कि विलय माना जाता है, और ऐसे में उनकी सीट बची रह जाती है। अब आम आदमी पार्टी को ही लीजिए। राज्यसभा में उनके 10 सांसद थे, तो 2/3 का जादुई आंकड़ा क्या हुआ? 7। और पाला कितने सांसदों ने बदला? ठीक 7। इससे ये बात साफ हो जाती है कि ये कोई अचानक गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि शतरंज की बिसात पर चली गई एक बहुत ही संधी हुई चाल थी। ये जो रणनीति है, ये कोई पहली बार नहीं अपनाई गई है। विपक्षी दलों के मुताबिक ये एक जानी पहचानी पटकथा का हिस्सा है जिसे वो ऑपरेशन लोटस का नाम देते हैं। सोर्स के अनुसार इसका एक सेट फॉर्मूला है। पहले एक ऐसे राज्य को चुनो जहां विपक्ष की सरकार हो, फिर उस पार्टी के नाराज नेताओं को ढूंढो, उन्हें लालच दो, अगर लालच से बात ना बने तो केंद्रीय एजेंसियों का डर दिखाओ, और जब जरूरी संख्या में नेता टूट जाएं तो सरकार गिरा दो या पार्टी ही तोड़ दो। और ऐसा पहले भी कई बार देखा जा चुका है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश तक, कहानी और उसका पैटर्न लगभग एक जैसा ही रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तो अब आता है। इसी तरह की राजनीति का सबसे जोरदार विरोध करने वालों में से एक थे खुद राघव चड्ढा। ये एक तरह से विडंबना ही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन सब का आम आदमी पार्टी के भविष्य के लिए क्या मतलब है। और यकीन मानिए, खतरा सिर्फ कुछ सीटों का नहीं है, बल्कि पार्टी के अस्तित्व का है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी कोई पार्टी इस तरह से टूटती है तो चुनाव आयोग को ये तय करना होता है कि असली पार्टी कौन सी है। ये हमने हाल ही में शिवसेना और एनसीपी के मामले में भी देखा है। और दांव पर होता है पार्टी का नाम और उसका चुनाव चिन्ह। चुनाव आयोग इसके लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल करता है। वो देखता है कि पार्टी के संगठन में किसके पास बहुमत है, और सबसे जरूरी, चुने हुए सांसदों और विधायकों में से ज्यादातर किसके साथ हैं। मतलब जिसके पास नंबर ज्यादा होते हैं, पार्टी उसी की मानी जाती है। और इसीलिए ये दल बदल किसी भी पार्टी के लिए इतना खतरनाक हो सकता है। तो राज्यसभा के सांसद तो जा चुके हैं, लेकिन असली खतरा अब दिल्ली और पंजाब की विधानसभाओं पर मंडरा रहा है। सोर्स की माने तो बीजेपी की तरफ से ऐसे संकेत मिले हैं कि ये तो बस शुरुआत है और अगला निशाना राज्य के विधायक हो सकते हैं। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत गंभीर सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब संविधान की एक खामी का इस्तेमाल करके एक चुनी हुई पार्टी को इस तरह कानूनी तौर पर तोड़ा जा सकता है, तो फिर हमारे देश की बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का भविष्य क्या है।